राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि नारद मुनि कहते हैं, कन्याकुमारी से पुत्री, बहुत कुछ ज्ञात है मुझे जिनकी तुम आराधना कर रही हो। उन महादेव का दूत हूँ मैं। तुम्हारी इस आराधना से महादेव अत्यंत प्रसन्न हैं और कहते हैं, नारद मुनि बताओ पुत्री, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारा संदेश, तुम्हारी इच्छा महादेव के समक्ष जाके रख दूंगा। और फिर कन्याकुमारी कहती है, मेरी तो केवल एक ही इच्छा है, मैं महादेव से विवाह करना चाहती हूँ। और फिर नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, बचपन का हट बड़ा विचित्र होता है। तुम जो चाहती हो वो कभी संभव नहीं होगा। महादेव तो त्रिदेव के अंश हैं और तुम केवल एक मनुष्य, और फिर तुम्हारी आयु भी विवाह योग्य नहीं है। और कहते हैं, हाँ, अगर और कोई इच्छा हो तो अवश्य बता देना, परंतु महादेव से तुम्हारा विवाह असंभव है पुत्री। और फिर कन्याकुमारी कहती है, किंतु आयु का मेरे विवाह से क्या संबंध है? आयु तो शरीर की होती है ना, मन की नहीं। और मैं महादेव से अपने मन से, पूर्ण हृदय से विवाह करना चाहती हूँ, तो फिर क्यों नहीं हो सकता उनसे मेरा विवाह? और फिर नारद मुनि बताते हैं, किसी की अर्धांगिनी बनना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है पुत्री। विशेषता से महादेव की अर्धांगिनी बनना, इसका अर्थ है संपूर्ण सृष्टि का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व लेना, और तुम उस उत्तरदायित्व के भार को सहन नहीं कर पाओगी पुत्री। मेरी बात मानो। यदि कोई और मनोरथ है तो मेरे समक्ष रख दो, मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा कि महादेव तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करें। और तभी कन्याकुमारी कहती है नारद मुनि से, मेरी कोई और इच्छा नहीं है, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि महादेव मुझसे विवाह कर लें, और ये इच्छा मैं पूर्ण करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी आराधना क्यों न करनी पड़े। और ये सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और नारायण भी प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि नारद मुनि महादेव के समक्ष जाते हैं और बताते, मेरे बहुत समझाने के पश्चात भी प्रभु कुमारी ये मानने के लिए तत्पर नहीं है कि उनका विवाह आपसे नहीं हो सकता। अब आप ही बताइए क्या करना चाहिए? और फिर महादेव कहते हैं, कुछ समस्याओं को समय पर ही छोड़ देना चाहिए, वही उचित होता है। समय अपने आप उनका हल निकाल देता है। समय की गति के साथ इस समस्या का भी हल निकल ही आएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा तुम्हारी स्वयं समझ जाएंगी कि उसका और मेरा विवाह संभव नहीं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते, कुमारी, मैं तुम्हारे इस प्रेम और इस भक्ति को नमन करता हूँ, परंतु मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कन्याकुमारी तब कर रही होती हैं, एक ना एक दिन आपको मेरी बात अवश्य सुननी होगी महादेव, मेरा विवाह यदि होगा तो आपसे ही होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि समय अधिक बीत जाता है, किंतु कन्याकुमारी अपनी आराधना कर रही होती हैं। और कन्याकुमारी कहती है, इतने माह बीत गए महादेव, मुझे आशा थी कि आप मेरी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, किंतु कदाचित आपको ये स्वीकार नहीं, इसलिए आप मेरी ये प्रार्थना अनसुनी कर रहे हैं। पर मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं होगी महादेव, आपको मेरी प्रार्थना सुननी होगी। और फिर कन्याकुमारी कहती है, मैं कुमारी पंच तत्वों को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि यदि मेरा विवाह महादेव से नहीं हुआ तो मैं आजीवन अविवाहित रहूंगी और सदा के लिए कुमारी बनकर महादेव की प्रतीक्षा करती रहूंगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, कुमारी, मुझे लगा था कि समय बीतने के साथ साथ कि तुम ये स्वयं समझ जाओगी कि तुम्हारा और मेरा विवाह संभव नहीं, इसीलिए मैं तुम्हारी पुकार को अनसुना कर रहा था, परंतु अब प्रतीत होता है मुझे स्वयं आकर तुम्हें ये समझाना होगा। और तभी नारायण को चिंतित देख के लक्ष्मी कहती हैं, क्या हुआ नारायण? महादेव अपनी सर्वश्रेष्ठ भक्त कुमारी से मिलने जा रहे हैं, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आप इतने चिंतित क्यों हैं? और फिर नारायण बताते हैं, क्योंकि अब नियति मुझसे ऐसा कार्य करवाएगी जिससे मेरे आराध्य महादेव को पीड़ा पहुंचेगी। और फिर लक्ष्मी कहती हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? और तभी अन्य देवगण भी आ जाते हैं और कहते हैं, नारायण,
सहायता कीजिए, महादेव को रोकिए नारायण। यदि वो उस कुमारी से मिलने पहुंच गए और उन्होंने देखा कि कुमारी को उनके प्रति कितना प्रेम है, और यदि महादेव और कुमारी का विवाह हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। हम पहले ही देवी सती की मृत्यु देख चुके हैं नारायण। कुमारी भी उतनी ही हठी है, कहीं पुनः वही स्थिति न उत्पन्न हो जाए जो देवी सती के समय हुई थी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवगण कहते हैं नारायण से, केवल आप ही उन्हें रोक सकते हैं प्रभु नारायण। और फिर तभी देवी लक्ष्मी कहती हैं, किंतु कुमारी का क्या? यदि महादेव उससे नहीं मिले तो? उसने तो आजीवन महादेव की सच्चे मन से पूजा की है, क्या उसके प्रेम का कोई मोल नहीं है? और फिर नारायण बताते हैं, मोल है देवी लक्ष्मी, और तर्क भी उचित है, किंतु समय की मांग ही यही है कि मैं अपने आराध्य महादेव को रोकूं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि कन्या कुमारी आराधना कर रही होती हैं और कहती हैं, आपको मेरी पुकार सुननी ही होगी महादेव। और कहती हैं, मैं भोर तक आपकी प्रतीक्षा करूंगी। यदि भोर तक आपने दर्शन मुझे नहीं दिए, मुझसे विवाह नहीं किया, तो मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगी और यहीं आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी अपनी अंतिम श्वास तक। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव प्रकट होते हैं और कन्या कुमारी महादेव की आराधना कर रही होती है, और महादेव कन्या कुमारी के समक्ष जा रहे होते हैं, और तभी नारायण प्रकट हो जाते हैं महादेव के समक्ष। और तभी महादेव नारायण को देखते हैं और कहते हैं, आराध्य आप। और फिर नारायण कहते हैं, क्षमा कीजिएगा आराध्य, और अपनी शक्ति से भोर कर देते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कन्या कुमारी आराधना कर रही होती है और देखती है कि भोर हो गई है, और अत्यंत दुखी हो जाती है और नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, महादेव कहते हैं, आपने ऐसा क्यों किया आराध्य, क्यों किया ये अनर्थ? और फिर नारायण कहते हैं, ताकि नियति को अर्थहीन होने से रोक सकूं आराध्य। और बताते हैं नारायण, भविष्य में आपका विवाह देवी पार्वती के साथ निश्चित हो चुका है। मुझे आभास है उस पीड़ा का जब आपने अनुभव किया, जब आपने देवी सती को खोया था, और मैं नहीं चाहता कि जीवन में कभी भी आप वो पीड़ा पुनः एक बार भोगें आराध्य। और कहते हैं नारायण, क्षमा कीजिए, मुझे इस प्रकार आपको रोकने के लिए आना पड़ा। और कहते हैं, मुझे इस कर्म का कर्म फल भी अवश्य मिलेगा महादेव। और बताते हैं, भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब मैं अपनी लक्ष्मी के पास जाना चाहूँगा, तब आप आएंगे मुझे रोकने। आज जैसे मैंने आपको रोका है, आप भी मुझे इसी प्रकार रोकेंगे आराध्य। केवल तभी मुझे इस कर्म से मुक्ति मिलेगी। और कहते हैं, मैं आज आपसे वचन चाहता हूँ आराध्य, कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, उचित समय आने पर आप मुझे रोकने आएंगे। और फिर महादेव कहते हैं, हाँ आराध्य, और अत्यंत दुखी होते हैं और कहते हैं आगे, मैं वचन देता हूँ कि जब समय आएगा तब मैं आपको आपके कर्म फल से मुक्त कराने अवश्य आऊँगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कन्या कुमारी कहती है, महादेव सूर्योदय हो गया और आप मुझसे मिलने नहीं आए। और महादेव कन्या कुमारी के समक्ष ही होते हैं और कहते हैं, कुमारी, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति इतनी पवित्र है कि ये संसार उसे सदैव स्मरण रखेगा। किंतु कन्या कुमारी महादेव को नहीं देख पाती हैं और रो रही होती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कन्या कुमारी हाथ जोड़ के कहती हैं, महादेव, मैंने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपनी मृत्यु तक आपकी प्रतीक्षा करती रहूंगी। और पुनः आराधना करने लगती है कन्या कुमारी महादेव की। और ये देखकर महादेव कहते हैं, तुम्हारी ये भक्ति, तुम्हारा ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा कुमारी। आज जिस स्थान पर तुम खड़ी हो कुमारी, वो भविष्य में एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाएगा और तुम संसार में सदा के लिए कन्या कुमारी के नाम से अमर हो जाओगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, महादेव बताते हैं, कुमारी का बलिदान ही वो कारण है जो मैं तुमसे विवाह कर पाया गौरी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।